हेलो फ्रेंड्स। ये मैं वोकैब की अपनी अगली वीडियो लेकर के आपके सामने फिर से आ गया हूँ। ये वोकैब की मेरी फोर्थ सीरीज होगी, सॉरी फोर्थ वीडियो होगी वोकैब सीरीज की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ, दो वर्ड को मैंने लिखा है, इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। काफ़ी साधारण से शब्द हैं और सुनने में भी, और पढ़ा भी है हमने, सुनने में आसान लगते हैं, देखने में भी काफ़ी। थोड़ा सा एक बारीक अंतर है इन दोनों के बीच में, आज वो समझाने की कोशिश करूँगा और भी शब्द हम देखेंगे। मैं साधारण शब्दों को चुनता हूँ और उनके थ्रू कोशिश करता हूँ कि बेहतर तरीके से मार्गदर्शन कर सकूँ, गाइडेंस कर सकूँ, ताकि आप शब्दों को उपयोग कर सकें, क्योंकि उपयोग ही महत्वपूर्ण है। किसी भी शब्द को सीखने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप उसका उपयोग सही जगह नहीं कर सकें तो इसीलिए कोई भी शब्द आसान नहीं है और कोई भी शब्द मुश्किल नहीं है, बस शब्द को उपयोग करना आना चाहिए। तो इंटेलिजेंट को मैंने देखिए लिखा है, कुछ सिनोनिम्स इसके लिखे हैं, जैसे वाइज हो गया, विटी, WITTY विटी, और नॉलेजेबल वर्ड है तो नॉलेज मैंने लिखा है, नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है। और हैविंग नीचे लिखा है तो हैविंग नॉलेज यानी जिसके पास ज्ञान है। नॉलेज ज्ञान हो गया। इंटेलिजेंट वो इंसान है जो जिसके पास ज्ञान है, और ये पॉजिटिव शब्द है। ध्यान रखिएगा, मैंने इससे पहले ही बताया कि शब्दों को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। आप पिछली वीडियोस मेरे देख सकते हैं, मैंने उनके बारे में चर्चा की है कि किस प्रकार से शब्दों को 3 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। तो इंटेलिजेंट पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान रखेंगे कहीं पे भी अगर उपयोग होगा इंटेलिजेंट शब्द तो वह वाक्य जहाँ वो उपयोग होगा वह पॉजिटिव बन जाएगा खुद ब खुद। पैराग्राफ जहाँ वो उपयोग होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। दूसरा जो शब्द है वो मैंने लिखा है क्लेवर। तो क्लेवर शब्द जो है उसके नीचे मैंने उसके सिनोनिम्स लिखे हैं। पहला सिनोनिम है श्रूड, दूसरा सिनोनिम है फॉक्सी, और तीसरा सिनोनिम है फॉक्स माइंडेड। तो श्रूड जो है मतलब, आप अगर हिंदी में इसके आस्कार जानना चाहते हैं तो धूर्त हो गया, और क्लेवर का मतलब चालाक होता है। तो फॉक्स का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, तो फॉक्स जो हो गया वो लोमड़ी हो गया, फॉक्स माइंडेड लोमड़ी बुद्धि वाला। तो क्लेवर जो है वो नेगेटिव वर्ड है, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा उसका सिनोनिम्स देख के। और कहीं पे भी अगर उपयोग होता है तो वाक्य को यानी सेंटेंस को और पैराग्राफ को नेगेटिव बना देगा। इसके बाद मैंने 2 शब्द और लिखे हैं, देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, फूल एंड गलीबल। तो फूल शब्द तो आपने सुना है। अच्छा, मैंने इन दोनों को नेगेटिव वर्ड्स लिखा है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो फूल को का अर्थ आप सबको पता है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फूल का मतलब मूर्ख होता है। अब हम लोग गलीबल पर फोकस करेंगे। तो गलीबल जो शब्द है वो, अगर आप उसका डिक्शनरी मीनिंग खोजेंगे, कहीं भी देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, ऐसा इंसान जो किसी भी बात पर सीधे तौर पर विश्वास कर लेता है, वो सुनता और मान लेता है। जैसे कोई कल किसी ने कहा कि मैंने सुपरमैन को देखा, और जिसके सामने कहा उसने तुरंत मान लिया, हाँ हाँ सही सुपरमैन होता है, और सही में तुमने देखा होगा। तो जो इंसान ऐसा मान लेता है किसी भी बात को बिना जांचे परखे हुए, उसे गलीबल बोला जाता है। मैंने देखिए ध्यान से लिखा है, वहाँ पर नेगेटिव वर्ड है गलीबल, वन हु बिलीव्स पीपल ईजली। तो प्रैक्टिकल दुनिया है, अगर आप कुछ भी बोलते हैं किसी को और वो तुरंत मान लेता है तो उसे सीधे तौर पर अगर बोलेंगे साधारण भाषा में तो मूर्ख बोलेंगे। तो गलीबल जो वर्ड है, अगर आप इसका सिनोनिम्स देखना चाहेंगे तो सिनोनिम में आपको भोला भाला, अगर हिंदी में देखेंगे तो भोला भाला दिखाई देगा, साधारण इंसान दिखाई देगा, अच्छा इंसान दिखाई देगा, हो सकता है लिखा हुआ ये भी मिल जाए। लेकिन अगर इसे हमें उपयोग करना है कहीं पे भी तो इसका अर्थ सिर्फ एक ही लेना है, वो है मूर्ख आदमी। मूर्ख आदमी मतलब कि जो किसी भी बात को तुरंत भरोसा कर ले बिना जाने। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आपको मिल सकता है लिखा हुआ। सिनोनिम्स बहुत तरह के होते हैं, सिनोनिम्स कैसे लिखे जाते हैं इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा। सिनोनिम्स, एक शब्द के 50 सिनोनिम्स हो सकते हैं, लेकिन हम किन सिनोनिम्स को लेंगे और किन को छोड़ेंगे इस पर भी मैं कभी ना कभी चर्चा ज़रूर करूंगा और बताऊंगा। आज फिलहाल हम लोग देखते हैं गलीबल को देख रहे हैं। तो गलीबल को अगर कहीं पे भी आप सुनते हैं, देखते हैं, पाते हैं तो पुलिस ही समझेंगे। यानी अगर कोई किसी को बोल रहा है यार तुम गलीबल हो, मतलब कि क्या तुम मूर्ख हो, ऐसा वो बोल रहा है। तो गलीबल शब्द जो है वो नेगेटिव शब्द है और उपयोग नेगेटिविटी के लिए ही किया जाएगा। तो फुलिश फेलो बोलेंगे जो गलीबल है उसे। ओके, तो फूल और गलीबल में ज़्यादा अंतर नहीं है, आप देख सकते हैं कि ज़्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा अंतर है बस कि प्रैक्टिकल सेंस में जो मूर्ख है उसको हम लोग गलीबल बोलेंगे प्रैक्टिकल टर्म्स में।
यानी किसी भी बात पर बिना सोचे समझे भरोसा करने वाला, उसे गलीबल बोलेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने 4 शब्दों को देखा अभी तक और उनके थ्रू और भी शब्दों को देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ शब्दों को और लिखता हूँ यहाँ पर। मेरी कोशिश ये रहती है कि तरह तरह के शब्दों को, जो कि जिनको एक साथ आप सूचीबद्ध करके रख सकें, यानी लिस्ट बना के रख सकें और आपको याद भी हो जाए, वैसे शब्द लिखूं और साथ में आप उनका उपयोग बेहतर तरीके से सीख पाएँ। मैंने पहले भी बोला है, मेरा कभी भी यह एम नहीं है कि आप बहुत सारे शब्द सीख जाएं, क्योंकि वो शब्द सीखेंगे आप फिर भूल जाएंगे। सीखें मतलब याद कराने वाला काम नहीं है, समझाने वाला वर्क है। तो आप कम शब्द सीखेंगे लेकिन जो भी सीखेंगे पूरा सीखेंगे। तो मैंने 4 शब्द लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए। सबसे पहला मैंने लिखा है सिंपैथी। आपको पता है सिंपैथी क्या होता है, आपने सुना भी है। दूसरा शब्द है इम्पैथी, EMPATHY। तीसरा शब्द एपैथी या एपैथी बोलते हैं उसको। और चौथा शब्द है एंटीपैथी। तो मैं समझाता हूँ इसे, जब मैं लिख रहा हूँ उसको मैं समझा भी रहा हूँ। तो पैथी शब्द सबसे पहले समझेंगे। पैथी का मतलब होता है इमोशंस या फीलिंग्स। तो इमोशंस फीलिंग जानते हैं हम लोग क्या होता है, भावनाएं। तो पैथी का मतलब होता है इमोशंस या फीलिंग्स। तो उसको आप दिमाग में रख लीजिए अभी से पैथी कहीं पे भी अगर उपयोग हो रहा है तो वो भावनाओं से संबंधित हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने शब्दों पर। तो शब्द हमारे थे सिंपैथी। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लें कि सिंपैथी जो वर्ड है, अभी मैं आगे उसको लिखूंगा, बताऊंगा। सिंपैथी जो शब्द है वह एक दूसरे के प्रति, जब हमारी अच्छी भावनाएं रहती हैं, तो जो भावनाएं दूसरे के प्रति होती हैं, अच्छी भावनाएं जिनमें हम उनकी कद्र करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो उसे सिंपैथी बोलते हैं। सिंपैथी जो है वो शब्द पॉजिटिव है, लेकिन पूरी तौर पर पॉजिटिव नहीं कहूँगा मैं इसे। थोड़ा सा इसमें नेगेटिविटी है, थोड़ी सी नेगेटिविटी है और स्लाइटली मैं उसे नेगेटिव मानूंगा। हालांकि शब्द मेरा पॉजिटिव ही है, लेकिन थोड़ा सा उसे नेगेटिव मैं मानूंगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। तो सिंपैथी जो है उसमें भावना जो होती है वो काइंडनेस की होती है। काइंडनेस का मतलब होता है दया। दया आप किसी ऐसे इंसान पर करते हैं जो आपसे किसी न किसी प्रकार से कमज़ोर है, या किसी न किसी प्रकार से उसको किसी चीज़ की आपसे अपेक्षा है, यानी कुछ चाहता है आपसे वो, और आप उसकी मदद करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं बड़े बन जाते हैं और वो छोटा बन जाता है। आप जैसे भिखारी की मदद करते हैं, भिखारी छोटा बन जाता है, आप उसकी तरफ सिंपैथी दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें एक कोई ऊंचा हो जाता है, कोई नीचा हो जाता है। तो सिंपैथी जो है कहीं ना कहीं दया दिखाने जैसा है। तो इसीलिए थोड़ी सी नेगेटिविटी है उसमें। हालांकि इसे खुले तौर पर पॉजिटिवली यूज किया जाता है, आप पढ़ते भी होंगे। और अगर कोई शब्द इससे बढ़िया ना मिले आपको तो सिंपैथी ठीक वर्ड है, आप यूज कर सकते हैं उसे। यानी कि काइंड गुड फीलिंग्स टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं, उसे सिंपैथी बोलते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव मैंने लिखा है, ऐसा आपको मैंने समझाया क्यों। अगर हम दूसरे शब्द की बात करें, मैंने बोला कि अगर आपको कोई शब्द ना मिले अच्छी भावनाएं दिखाने के लिए, तब आप सिंपैथी यूज कीजिए। लेकिन अगर मेरे पास इम्पैथी है, तो इम्पैथी क्या होता है, तो इम का मतलब हो गया यहाँ पर अपने जैसा, खुद के जैसा। तो आप जैसा खुद को समझते हैं वैसे ही दूसरों को भी जब समझें। तो अपने जैसा दूसरों के प्रति फीलिंग्स रखना, यानी दूसरे की मदद जैसे आप अपने लिए करते हैं कोई काम, वैसे ही दूसरे के लिए करना। तो उस प्रकार की जो भावना है उसे इम्पैथी कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सिंपैथी हो गया कि एक इंसान नीचा हो गया, दूसरा ऊंचा हो गया, मदद करने वाला बड़ा हो गया, मदद लेने वाला छोटा हो गया। लेकिन इम्पैथी जो है दोनों बराबर हैं। ना कोई सोचता है कि मैं दे रहा हूँ, ना कोई सोचता है मैं ले रहा हूँ कुछ। तो दोनों एक प्रकार से बराबर हो जाते हैं और जो भावना यहाँ पर उभर के आती है वो बराबरी की आती है। तो इम्पैथी मोर ऑफ हो गया, आप समझ सकते हैं, लव जैसा है, यानी प्यार के जैसा है, जिसमें भावना जो है वो बराबर की होती है, किसी प्रकार की सिंपैथी नहीं है। बहुत पॉजिटिव वर्ड है, वेरी पॉजिटिव वर्ड। और अगर आपको कहीं पे भी इस प्रकार का शब्द अगर उपयोग करना हो तो आप सिंपैथी ना यूज करके इम्पैथी का ही यूज करें। तो वो काफ़ी अच्छा शब्द है और बहुत बढ़िया इम्पैक्ट रखता है अगर आप उसे कहीं यूज करते हैं तो, किसी भी वाक्य में या फिर पैराग्राफ में।
इसका हालांकि दोनों का जो सिनोनिम्स है, चाहे वो सिंपथी का हो चाहे इम्पथी का हो, काइंडनेस है, बेनीवोलेंस है, जेनरोसिटी है। मैं लिख रहा हूँ काइंडनेस, बेनीवोलेंस, बेनीवोलेंस मैं समझा चुका हूँ, काइंडनेस पता है आपको, दया, बेनीवोलेंस किसी के प्रति अच्छी भावनाएं रखना, मदद करने वाली भावनाएं रखना, जेनरसिटी खुले दिल से किसी के लिए सोचना, कुछ करना किसी के लिए, वैसी भावनाएं। हम लोग थर्ड वर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड वर्ड जो हमारा है वो एपैथी है। तो मैं पहले वीडियो में भी बताया था कि ए जो है उसका मतलब बैड होता है, यानी कि कुछ बुरा हो गया अगर शब्द के आगे लग गया तो। हालांकि शब्द का अपना मीनिंग होना चाहिए, मैंने ऐसा बोला था। और या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ अधूरा हो गया उस शब्द के साथ, यानी उस शब्द के साथ कुछ खराब हो गया या फिर कुछ छूट गया। तो दूसरा अर्थ उसका नो भी होता है, ए अगर लग गया तो नो, और पैथी का मतलब इमोशंस हो गया, तो ए पैथी का मतलब हो गया नो इमोशंस, यानी कि ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई भावना नहीं है। तो भाई ऐसा इंसान कैसा होगा? तो भाई बहुत तरह का इंसान हो सकता, बहुत तरह के इंसान होते हैं। तो ऐसे इंसान जिनके अंदर भावनाओं की थोड़ी कमी रहती है। अब ये थोड़ा सा एपैथी जो वर्ड है थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड है। ट्रिकी का मतलब हो गया थोड़ा सा समझने वाला शब्द है, इसको समझते हैं। तो एपैथी जो हो गया, अगर आप उसे नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव हो गया जैसे क्रूएल आदमी एकदम बहुत ज़्यादा जो होता है, उसको भी बिल्कुल भावनाएं नहीं रहती हैं किसी के प्रति, तो आप एपैथेटिक आदमी कह सकते हैं, यानी क्रूएल आदमी को भी बोल सकते हैं। तो वो नेगेटिव वर्ड बन जाता है एपैथी वहाँ पर, यानी कि ऐसी मैंने भावनाएं नहीं रखने वाला। अगर आप डॉक्टर की बात करते हैं जो मदद करता है मरीजों की, लेकिन मरीजों के कष्ट के प्रति वो पूरी तरह से एपैथेटिक, एपैथी रहती है उसके अंदर, वो एपैथेटिक रहता है, क्योंकि अगर वो कष्ट देखेगा तो मदद कैसे करेगा। तो उसको ऐसा नहीं कह सकते कि उसे मरीज से मतलब नहीं है, मरीज से मतलब है, लेकिन वह उसे उनकी मदद करना चाहता है, इसलिए उनके दुख या तकलीफ की तरफ, दर्द की तरफ नहीं देखता है। तो वो एपैथेटिक है। यहाँ पॉजिटिव हो गया है वर्ड। अगर एक जज की बात करें, जज के सामने मुजरिम खड़ा है, मुजरिम को जो है फैसला सुनाना है, और जज को फैसला ऐसा देना है कि पक्ष नहीं हो किसी का कुछ नहीं हो, और उसे सब कुछ सुन करके और देख करके काम करना है। तो वहाँ जज जो है वो एक न्यूट्रल पोजीशन में वर्क करते हैं और फैसला सुनाते हैं। तो वहाँ भी उनके अंदर जो भावना होती है वो एपैथी की भावना होती है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों प्रकार के भावनाएं एपैथी के अंदर हैं। तो जैसा वो वाक्य होगा, जैसा पैराग्राफ होगा, उसके हिसाब से उसका उपयोग होगा। मैंने यहाँ सिनोनिम में लिखा है एपैथी का इनडिफरेंट। तो इनडिफरेंट का मतलब आप कह सकते हैं कि जिसको फ़र्क नहीं पड़ता हो, उसे बोलेंगे इनडिफरेंट, यानी कुछ भी सामने है उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी उसके प्रति ध्यान नहीं देता है वो, वैसे इंसान को इनडिफरेंट बोलेंगे। या आगे मैं बताऊंगा एपैथेटिक बोलेंगे। और वन हु इज़ नॉट रन बाय इमोशंस, यानी जिसके ऊपर भावनाओं का असर नहीं होता है। वन हु डज, और मैंने उसके नीचे लिखा है कुछ, उसको भी आप देख सकते हैं। वन हु, आप कह सकते हैं कि वन हु इज़ नॉट स्वेड अवे बाय फीलिंग्स और इमोशंस, ऐसा भी कह सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग फोर्थ वर्ड पर आते हैं। फोर्थ वर्ड है एंटीपैथी। तो आप एंटी वर्ड को आपने सुना होगा। तो एंटी जो वर्ड है उसका मतलब ही अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है। आप बहुत सारे एंटी से संबंधित आपने बहुत सारे शब्दों को देखा होगा, इसीलिए एंटी का मतलब बताने की कोई नीड नहीं है, अपोजिट होता है उसका मीनिंग। पैथी इमोशन हो गया, तो एंटी पैथी का मतलब अपोजिट इमोशंस, यानी कि दुश्मन वाली भावनाएं रखना, दुश्मनी वाली भावनाएं रखना, एनिमी लाइक फीलिंग्स। यानी आपका कोई दुश्मन जो होगा वो आपके प्रति कैसी भावना रखेगा? तो भाई एंटीपैथी रखेगा। तो एंटीपैथी जो है उसका अगर सिनोनिम उसके हम देखना चाहते हैं, तो सिनोनिम उसका जो होगा वो होगा इनमिटी। यानी एनिमी जो है वो कैसा भावना रखेगा? तो इनमिटी की भावना रखेगा। एनिमी के अंदर की भावना इनमिटी हो गई। हॉस्टिलिटी की भावना रखेगा। हॉस्टिलिटी वर्ड को मैं समझाऊंगा आप लोगों को अगले वीडियो में। ये थोड़ा बड़ा वर्ड है, इसको अच्छे प्रकार से समझाने की ज़रूरत है। फिलहाल इतना समझ लीजिए। हॉस्टिलिटी की भावना ऐसी है, एक डर की भावना, जहां आपको कुछ नुकसान पहुंच जाएगा, उस प्रकार का जो भावना है उसे हॉस्टिलिटी बोलते हैं। एंटीपैथी बहुत नेगेटिव वर्ड है। दुश्मनी की भावना अगर आ गई तो वो नेगेटिव ही बन जाती है, तो कहीं भी उपयोग होगा तो नेगेटिवली यूज होगा। हम लोग जो जो शब्द बनाते हैं उनको मैं लिख रहा हूँ यहाँ सामने। तो सिंपथी जो वर्ड है वो नाउन हो गया, यानी भावना का नाम है, और इससे जिसके अंदर सिंपथी होगी उस इंसान को सिंपैथेटिक बोलेंगे।
सिंपैथेटिक हो गया एडजेक्टिव शब्द। तो आपको बता चुका हूँ मैं कि सिंपैथी क्या है, सिंपैथेटिक उससे बना हुआ शब्द है, यानी जो इंसान होगा उसको सिंपैथेटिक बोलेंगे। यानी कि अगर राहुल जो है एक सिंपैथी रखने वाला इंसान है तो बोलेंगे राहुल इज ए सिंपैथेटिक पर्सन। तो सिंपैथेटिक एडजेक्टिव हो गया, पर्सन नाउन है, नाउन के पहले लगा इसीलिए एडजेक्टिव कहलाएगा। मैंने पहले ही बोला कि कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव ऐसा समझेंगे सिंपैथी को। अगर कोई वर्ड कहीं नहीं मिलता अच्छा तो सिंपैथी को पॉजिटिव मान करके उसकी जगह लगाया जा सकेगा। जहाँ भी आपको काइंडनेस या फिर जेनरोसिटी या फिर कुछ अच्छा शब्द चाहिए कि दूसरों के प्रति दया दिखाने वाला, मदद करने वालों के लिए। अगर दूसरा शब्द हम देखेंगे तो इम्पैथी है, इम्पैथी भी नाउन है और इससे बनता है इम्पैथेटिक। तो इम्पैथेटिक मैं बता चुका हूँ क्या होता है, ऐसा इंसान जो दूसरों को अपने जैसा समझता है और उनकी मदद करता है, एक प्रकार से उनसे प्यार करता है, ऐसा कह सकते हैं, तो वह इंसान इम्पैथेटिक कहलाएगा। बहुत पॉजिटिव शब्द है। तीसरा शब्द हम लोग देखते हैं, तीसरा शब्द है एपैथी और एपैथेटिक उससे बनेगा शब्द। एपैथी जो हो गया वो हो गया नाउन, एपैथेटिक हो गया एडजेक्टिव। तो ऐसा इंसान जिसे आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का इमोशंस उसके अंदर में अगर हैं भी तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, या उन इमोशंस को उसने काबू कर लिया है, ऐसा कह सकते हैं। मैंने समझाया था इसके पहले। तो उसे एपैथेटिक बोलेंगे। जैसे जज हो सकता है एपैथेटिक, डॉक्टर हो सकता है, कोई क्रिमिनल हो सकता है, कोई भी एपैथेटिक हो सकता है। नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल तीनों प्रकार का शब्द है एपैथी और एपैथेटिक। फोर्थ वर्ड है एंटीपैथी और इससे बनता है एंटीपैथेटिक। तो एंटीपैथेटिक दो शब्द हो गए हमारे। एंटीपैथी नाउन हो गया और इससे बनने वाला शब्द एंटीपैथेटिक एडजेक्टिव हो गया। तो दुश्मन जैसा जो हो आपके लिए वो एंटीपैथेटिक कहलाएगा आपके लिए, और एंटीपैथी उसके अंदर होगी वो नाउन होगा। तो एंटीपैथी नाउन हो गया और एंटीपैथेटिक एडजेक्टिव। नेगेटिव वर्ड है, ऑब्वियस है कि अगर एनिमी जैसी भावनाएं होंगी तो नेगेटिव ही होंगी। तो हमने आज बहुत सारे शब्द सीखे और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इन शब्दों को दोहराएंगे और याद रखेंगे। और अगले हम लोग वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।